ये बताइएगा कि इस वक्त कौमी असेंबली जो है वो आप समझते हैं कि वहां पे अगर तहरीके इंसाफ एज ऑपोजिशन बैठी होती तो वो बहुत टफ टाइम दे रही होती। ये जिस तरह से सब कुछ इन्होंने आसानी से निकाल लिया हाथों से, ये ना निकल सकता। इन्हें ड्रैग किया जाता, इन्हें घसीटा जाता, अच्छा खासा एक अपने लिए जो है अच्छा प्ले कर सकते थे। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जैसे अभी पंजाब असेंबली में टफ टाइम दिया जा रहा है, कौमी असेंबली में भी ऐसे ही कुछ हो सकता था। बिल्कुल इस तरह की बात मेरे भी जहन में आई। बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं, कई लोग मैसेजेस भी करते हैं कि ये क्या गलती की है इन्होंने, कम से कम असेंबली में जाते तो सही। इन्हें तो बल्कि इलेक्शन में भी बायकॉट नहीं करना चाहिए था जब हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, इन्हें जाना चाहिए था, वोट डलवाने चाहिए थे। इस तरह की बहुत बातें होती हैं। देखिए, जहां तक पंजाब असेंबली का ताल्लुक है ना, तहरीक इंसाफ को अभी तक ये उम्मीद है कि जो 20 जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं, जिमनी इलेक्शन, वो ये ज्यादा अगर अक्सरियत जीत जाते हैं तो ये टॉपल कर लेंगे गवर्नमेंट को। और उसी से हम्म। रिलेटेड चीज ये है कि फिर वफाक में क्या हुकूमत चलेगी अगर पंजाब की हुकूमत उनके पास नहीं रहती तो। वहां पे तो आप इसको स्ट्रेटजी कह सकते हैं। हम्म। जो विफाक की हद तक है ना, दो चीजें हैं। या तो आप बैठ जाएं और अंदर इनको एक्सेप्ट कर लें इस असेंबली को, लेकिन मैं समझता हूं कि कई जगह पे आपको इखलाकी स्टैंड लेना पड़ता है। हो सकता है आपको उससे नुकसान भी पहुंचे, सियासी नुकसान पहुंचेगा। लोग कहेंगे यार क्या बेवकूफ हैं, जज्बाती फैसला किया, लेकिन मैं समझता हूं कि मोरालिटी की बहुत अहमियत है। जो पंजाब असेंबली ऐसे नहीं कायम हुई थी, जब जो मामलात थे, जब ये शुरू में हुई थी कि रात को 12 बजे अदालत खुलती है और फिर उसके बाद फ्यूचर हमें पता चलता है कि ऑर्डर दिया जाता है अदालत की तरफ से कि इस टाइम असेंबली होगी, इस टाइम ये होगा, वोटिंग होगी। यानी कि आपने ट्रेस पास किया है, जो ट्रिकोटमी ऑफ पावर है उसको आपने रोंद के रख दिया है। अगर इसको एक्सेप्ट करके ये असेंबली में चले जाते हैं ना तो इखलाकी शिकस्त होगी। हो सकता है सियासी तौर पे बहुत सारे फायदे उठा लेते, अंदर चले जाते, मुश्किल क्रिएट करते, बजट में उनको बात ना करने देते, कॉपियां फट रही होती हैं बजट की, कानून जो पास हुए हैं उसमें सुना रहे होते हैं उनको, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन इखलाकी जो चीज है ना, इखलाकी जीत, इमरान खान की टोटल ताकत इखलाकियात है। मैं अक्सर कहा करता था जब मुझे ये प्लान नजर आ रहा था आज से 1.5-2 साल पहले के इमरान खान को यूज करके ये उतार देंगे, तो मैं अक्सर लोगों को समझाने के लिए कहता था कि सिविलियन लीडर के पास टैंक नहीं होते, उसके पास ऑटोमेटिक वेपन्स नहीं होते, उसके पास इखलाकियात की ताकत होती है और उसके पीछे भी अवाम खड़ी होती है। अगर आप आज कहेंगे कि महंगाई इमरान खान ने कर दी थी इसलिए अब हमें इमरान खान अच्छा नहीं लगता, तो आपको जब ये समझ आएगा कि महंगाई इमरान खान ने नहीं की थी तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही इमरान खान कमजोर होगा ये शब खून मार के महलाती साजिश के जरिए उसको हटा देंगे। और इनकी कैलकुलेशन यही थी कि 7% इसकी पॉपुलैरिटी रह गई है, अब हम इसको हटा सकते हैं। वही बात की बात है कि अल्लाह ने दिल बदल दी और लोगों को समझ आ गया कि एक्चुअली महंगाई कहां से थी, किसने की थी और कौन बचा रहा था। कि अल्लाह ने इनके मुंह से गवाही दिला दी कि इमरान खान सस्ती चीजें दे रहा था, हमें आके महंगी करनी पड़ रही हैं। तो ये अल्लाह ताला के मिस्टीरियस वेज में काम करते हैं। लेकिन यही चीज है सारी कि इमरान खान को इखलाकियात पे ही खड़ा होना है और इस इखलाकियात के पीछे अवाम आएगी तो जीतेंगे, वरना टैंकों और तोपों वालों से आप जीत नहीं सकते, ये याद रखिएगा। इखलाकी ठीक। लड़ाई है ये सारी। बिल्कुल ठीक है। ये बता दें कि पंजाब असेंबली जो है उसमें जो इस वक्त वजीर नाजायज वजीर आला इस वक्त जो बैठा हुआ है, इसे बचाने की तो बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका जो क्या ये जो जिमनी इंतखाबात होंगे, क्या वो गेम चेंजर बन सकेंगे? देखिए, मैसिव रिगिंग का तो है। मैं मेरी फैमिली के लोगों का वोट जो है वो मैंने खुद चेक करवाया, वो भी चेंज करवा दिए। हम अपने गांव में जाके वोट डालते हैं नॉर्मली। तो ये अभी से अगर इतनी मैसिव लेवल पे ये तब्दीली कर रहे हैं तो ज़िमनी इंतखाबात में तो डेफिनेटली करेंगे। और इन्होंने बड़े साइंटिफिक तरीके से किया है। इन्होंने सोशल हम्म। मीडिया से डेटा लिया है, देखा है कि कौन से लोग किसको पोस्ट कर रहे हैं, उनसे लिंक्स जुड़वाए हैं इन्होंने कंपनीज के जरिए, और उसके जरिए फिर उस एरिया में जहां लोगों की अक्सरियत है, फॉर एग्जाम्पल तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है तो उनके वोट स्कैटर कर दिए। तो मुनज्जम धांधली तो होगी। और मजे की बात है कि क्योंकि आइन मुअत्तल, मैं मेरा ये इस्तदलाल है कि आइन मुअत्तल है। 3 मार्च से लेकर अब तक आइन मुअत्तल है पाकिस्तान में, कोई किसी के आइनी हकूक नहीं है। क्योंकि आइन मुअत्तल है, क्योंकि सब न्यूट्रल हो चुके हैं, आप धांधली की वीडियो बना के ठप्पे की भी ले जाएंगे ना, आपके हक में फैसला नहीं आएगा। या आप मेरी ये संभाल रखिएगा पेशन गोई। तो यहाँ पे धौंस धमकी जोर जबरदस्ती का इस टाइम माहौल बना हुआ है, किसी के कोई हकूक नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो इन्होंने अगर फैसला कर लिया है कि नहीं जीतने देना तहरीके इंसाफ को, तो ये पूरा जोर लगाएंगे। सिर्फ एक ही तरीका है कि जो टर्न आउट जिमनी इंतखाबात में अमूमी तौर पर 35 to 40% होता है, समटाइम्स इससे भी कम होता है, ये अगर 60-70% हो जाए तो फिर इस लेवल पे धांधली करना मुश्किल हो जाता है। आप चंद हजार की कर सकते हैं, आप 40-50 हजार की धांधली नहीं कर सकते। तो टर्न आउट लोगों को जो है वो अपना बड़ा करना पड़ेगा। वो अगर ज्यादा हो गया तो मेरा ये मानना है
कि फिर धांधली करना मुमकिन नहीं रहता। मुशर्रफ आपको पता है कि ऑल पावरफुल थे, लेकिन वो भी गैर मखलूत हुकूमत नहीं बना सके थे 2003 के इंतखाबात में, 2002-3 में जो हुए थे। और उसके बाद आप देख लें कि जिसने जिस चीज का भी साथ दिया, बड़ी मुश्किल से जो है वो हुकूमतें इस तरह खड़ी की गई हैं भरपूर। हाँ, 97 में जो धांधली हुई थी तारीखी, जो नवाज शरीफ को जिताया गया था, वो एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा मैं समझता हूँ तकरीबन हर इंतखाब में मुश्किल पेश आई है धांधली करके भी अपनी मर्जी के बंदे को जिताने की। तो इतना आसान नहीं होगा, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, इलेक्शन डे रिगिंग बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए ये आप पहले की रिगिंग की तैयारी कर रहे हैं कि पहले से हम वोट इधर उधर कर दें। कौन जाएगा, एक बंदा 10 मील उधर जाए, एक उधर जाए वोट डालने, कोई भी इतनी एफर्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी टर्न आउट बढ़ गया तो मैं समझता हूँ कि धांधली जो है वो नहीं कर सकेंगे। इस वक्त जो अवाम में जोशो खरोश नजर आ रहा है, जिस तरह से हमने जलसे देखे हैं भरपूर किस्म के, तो लगता तो यही है कि इस वक्त जो अवाम है ना, वो इतनी जाग चुकी है कि अपने वोट के लिए उन्हें पता है कि वोट की ताकत क्या है और वो डालने जरूर जाएंगे। ये बताइएगा कि नवंबर की तकर्री जो है उसकी बड़ी बात की जाती है कि अगर उससे पहले इलेक्शन हो गए, कहीं ना कहीं कोई डिबेट्स भी चल रही हैं कि शायद उससे पहले इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे नवाज शरीफ ने भी कहा है तैयारी करें, और ये कुछ कुछ ऐसी बातें आ रही है। तो अगर उससे पहले इलेक्शन होते हैं तो एक एक बयानिया ये बनाया जा रहा है कि चाहा भी ये जा रहा है कि उससे पहले हो जाए, ताकि अपनी अपनी मर्जी के इलेक्शंस जो हैं उस तरह कंडक्ट करा सकें। क्या इस वक्त आपको लगता है कि नवंबर से पहले अगर इलेक्शंस हो भी चाहते हैं तो क्या वो जो जो चाह रहे हैं वो निकल सकेगा रिजल्ट? देखें, मैं तो ये समझता हूं कि सिस्टम की बेहतरी इसी में है कि जो तकर्री है अहम तरीन, वो ये कम से कम इम्पोर्टेड सेटअप ना करें। हम कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो सेक्रेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो सरबराह हैं वो मुतनाज़ा हो जाएं। कि एक इम्पोर्टेड सेटअप ने जो अमेरिका की माँ पे आया था वो तकर्री कर रहे हैं। पहले ही आप जनरल हमीद उल का वो क्लिप है जो बार बार लोग शेयर करते हैं कि यहाँ तो चीफ भी आर्मी अमेरिका की मर्जी से लगता है। तो जब आपके ही साबका और बड़ा जिम्मेदार बंदा ये बात कर चुका है, साबिक DGI ये बात कर चुका है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर तो यहाँ नहीं लगता, इस तासुर को आप इतना और मजबूत कर देंगे अगर नवंबर में। तो पहले तो हमें इंस्टीट्यूशन का भी सोचना है कि नवंबर में तकर्री कम से कम इम्पोर्टेड सेटअप ना करे, एक तो ये है। लेकिन जिन्होंने ये सारा खेल रचाया है, अगर उन्हीं के होते हुए दोबारा इलेक्शन होते हैं तो कितनी सी उम्मीद होगी। मेरा ख्याल है कि इस टाइम अवाम को कोई उम्मीद नहीं होगी कि यही लोग अगर इलेक्शन करवाते हैं, इन्हीं के होते हुए होता है, तो बड़ा मुश्किल होगा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। ये किस हद तक कामयाब होते हैं ये अनदर थिंग है, लेकिन ये फ्री एंड फेयर नहीं हो सकेंगे, ये होने नहीं देंगे। रजीम चेंज ऑपरेशन पूरी दुनिया की आप हिस्ट्री देख लें, खासतौर पर जब से अमेरिका ने शुरू किए हैं, सिर्फ दो तरह से एंड होता है रजीम चेंज ऑपरेशन। जिस लीडर के खिलाफ होता है या उसे मरवा दिया जाता है या उसे ताहयात जेल में डाल दिया जाता है। तीसरा कोई आज तक रजीम चेंज ऑपरेशन किसी तीसरी तरह खत्म नहीं हुआ सिवाय तैयब अर्दवान की, क्योंकि वो हो नहीं सका था कामयाब, क्योंकि लोग निकल आए थे, लोग टैंकों के आगे लेट गए थे। अगर वो कामयाब हो जाता तो नेक्स्ट में या तैयब अर्दवान को मरवा देते या उसको जेल में डलवा देते, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पाकिस्तान में भी यही था इनका प्लान कि 7% पॉपुलैरिटी है, इसको मार धाड़ के निकालेंगे, फिर कोई केस डालेंगे, जेल में डाल देंगे, और उसके बाद हम अपना सेटअप लेके चलेंगे। हमें IMF से भी डॉलर आ जाएंगे, अमेरिका से भी आ जाएंगे, फलां से भी। जब अवाम का रिएक्शन आया तो फिर इतना इजी नहीं रह गया कि IMF सारी शर्तें खत्म करके कि ये लो पैसे, और अमेरिका को भी नजर आ गया है सेकंड कि अभी ये नीचे हैं तो क्यों ना अभी मनवा लिया जाए। और बिलावल से जो भी मुलाकात हुई है उसके बारे में जो डॉन ने आई थिंक स्टोरी की है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है कि जो आप ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है इसमें जो है वो अमली तौर पर किरदार अदा करें, मीन्स डू मोर कहा है हमें। अब काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान ने क्या करना है, या इनको एयर स्पेस देनी है या इनको अड्डे देने। अड्डे देना शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि अवाम इतना ज्यादा नजर नहीं रखती तो एयर स्पेस दी जा सकती है कि ठीक है आप बलूचिस्तान के ऊपर से गुजर के जाके अफगानिस्तान में करें, मारे वहां पे जो भी आपने करना है। तो इस किस्म की भी बात हो सकती है। तो इस टाइम सूरत हाल ऐसी गंभीर है कि इसका सिर्फ एक ही हाल है, अगर कोई बंदा समझ रखता हो। अब समझ की बात है कि आप रिजाइन कर दें, अभी खुद ही रिजाइन कर दें, बेस्ट हाल निकल आता है इसका। उसके बाद बेशक इलेक्शन नवंबर में हो बाद में हो, क्योंकि मैं किसी साहब से बात कर रहा था, वो अक्सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो करते हैं, खासतौर पे हमारे जो ताकतवर लोग हैं उनके बारे में, कि ये भी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान जिस हद तक हर्ट है, और उसने कहा है कि मेरे दिल में लिखी हुई हैं बातें, अगर हम नवंबर के बाद भी करते हैं इलेक्शन, दिसंबर में करवा देते हैं बिलफर्ज, जिस बंदे को हम रोकना चाहते हैं वो अप्रैल 2023 में रिटायर हो रहा है, इमरान खान आता है
और वो चलें बदला लेने के लिए हमारी लगाए हुए बंदे को उतार के फिर अपनी मर्जी के बंदे को लगा देता है, हम क्या करेंगे फिर? एक नया बुरहान, क्या मार्शल लॉ लगाएंगे फिर? यानी इस तरह का भी खौफ जो है ना, वो साहब से मेरी बात होती, कहते हैं कि ये भी हो सकता है क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उसको पता होता है कि उसने डाका मारा है और इसका रिएक्शन आएगा, और जिसके ऊपर डाका मारा गया है वो रिएक्ट कर सकता है किसी भी तरह से, तो इससे तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। यानी पाकिस्तान में कब ऐसा हुआ है कि किसी की तकर्री और 2 महीने बाद आप उसे बदल के किसी और को लगा दें? इससे तो बहुत बुरा असर होगा, ऐसा होगा नहीं ना। इमरान खान ऐसा करेंगे बिकॉज आई बिलीव वो ताकतवर इदारे चाहते हैं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका बहरहाल मौजूद है। इसलिए मैं बार बार ये समझता हूं कि शायद ये अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं होने देंगे, शायद, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि अगर इनको कोई एतराज ना हो कि नवंबर में किसने आना है, तो फिर तो ये सारा ड्रामा शायद होता ही ना। एतराज है तो ये सारा कुछ हुआ है और बहुत बड़ी वजह है उसकी। अब अगर एतराज एक शख्स पे है या 2 पे है, तो ज़ाहिर है ये वही लगवाएंगे जिन पे एतराज नहीं है, जो अप्रूव्ड हो के आए हैं। तो फिर इन्हें क्या मसला है? फिर नवंबर से पहले हो बात हो, ये कर लेंगे, अप्रैल तक ड्रैग कर लेंगे। मेरा ये ख्याल है कि अप्रैल तक मुझे कम अज कम इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अगर ये करवा लें अक्टूबर तक, तो बहुत ही मुतनाज़ इलेक्शन होंगे, बहुत मुतनाज़। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब आपके वक्त का। उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान जिस क्राइसिस में इस वक्त फंसा हुआ है इससे जल्द ही बाहर आए, और जो इसको इस क्राइसिस में लाने वाले हैं उनका भी अवाम जल्द से जल्द एहतसाब करे, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी को सजा नहीं मिलेगी तो फिर ये एक रिवाज कायम हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। हर किस्म का कोई भी ताकतवर हल्का खिलवाड़ कर सकता है। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।